हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आज हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट जो आगे वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट जो है कहां पर होगा, इन्फिनिटी पर होगा। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाएगा। तो देखो, ये जो है हमने एक कॉन्वेक्स मिरर लिया, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज पोल, और इसका ये सेंटर हो जाएगा, और मिड पॉइंट जो है दैट इज फोकस। ओके, ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। तो बेटा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर जब होता है तो जो रेज आती हैं, इंसिडेंट रेज, वो सारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। तो दो रे हमें लेनी है, तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो वहां से जो रेज आ रही होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। ये इंसिडेंट रेज है। टकराने के बाद में क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होके आपके पास ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो हम इसको पीछे की तरफ अगर बढ़ाएंगे, जो रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये आपकी कहां से निकलेगी, फोकस से पास होगी। क्लियर। तो एक रे तो हमने ये ले ली, दूसरी रे भी इन्फिनिटी से आएगी तो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो दूसरी रे जो है वो हमने ले ली इसके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये आपके पास सेकंड रे है, ये इंसिडेंट रे है सेकंड। टकराने के बाद में क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज है। जब आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये रे भी कहां पर मिलेगी, फोकस से गुजरेगी। तो दो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो वास्तव में तो कभी मिलेंगी नहीं कि ये रे इधर चली गई रिफ्लेक्टेड रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे इधर चली गई थी। ये वाली रे और ये वाली रे वास्तव में इधर तो कभी नहीं मिलने वाली, लेकिन हमने इनको पीछे की तरफ जब बढ़ाया तो कहां पर जाकर मिल रही है, फोकस पर। तो इस केस में जो इमेज है हमारी वो कैसी बनेगी, तो जब वास्तव में नहीं मिलती इसका मतलब वो कैसी इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल। पोजीशन क्या है इसकी, कहां पर बनेगी, फोकस के ऊपर बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, सीधी। और फोर्थ जो है आपके पास साइज इसका, तो ये साइज कैसा बनेगा, पॉइंट साइज आएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास फर्स्ट डायग्राम जो इसका इमेज फॉर्मेशन का। तो फर्स्ट जो है बेटा, ये आपके पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा तो इमेज कहां पर बनेगी, फोकस के ऊपर। मिरर केस बिहाइंड बनती है इमेज, बताया था वर्चुअल होती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, मतलब सीधी। और जो इसका साइज होगा एक पॉइंट के बराबर है, तो इसका जो साइज है वो पॉइंट साइज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में तो आपका ये है। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट एट एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के सामने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा है, उस केस में इमेज कहां बनेगी। ठीक है, क्योंकि इसके सेंटर, फोकस, पोल ये तो राइट साइड में होते हैं, तो इस साइड में तो ऑब्जेक्ट हम रख नहीं सकते क्योंकि ये तो पॉलिश सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका लेफ्ट साइड में है, तो ऑब्जेक्ट इधर रखोगे तो कहीं पर भी रखो, कोई पॉइंट तो है नहीं हमारे पास कि फोकस सेंटर से पहले है, सेंटर के बाद में, जो भी है। तो इन्फिनिटी को छोड़कर आपके पास बाकी पोल तक कहीं पर भी आप रखोगे, तो उस केस में इमेज कैसी बनेगी। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है ऐसे केस में जो है इमेज को कहां पर फॉर्म करेगा ये आपको देखना है इसमें। तो ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, और दिस पॉइंट इज, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज पोल, ये इसका सेंटर हो जाएगा, मिड पॉइंट जो इसका फोकस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को हम कहां रख रहे हैं, कहीं पर भी, फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं पर भी। ठीक है, तो कहीं पर भी रख लिया, मान लो हमने ऑब्जेक्ट को, तो हमने ऑब्जेक्ट को मान लो यहां रख लिया कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, दिस।
ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज फॉर्म करनी है, कहां पर होगी? तो एक रे इस ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, जो टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट होगी किधर जाएगी? इधर तो नहीं जा पाएगी बेटा, क्योंकि पॉली सरफेस है। तो टकराने के बाद में ये रे आपकी रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में जाएगी, और अगर हम इस रे को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये कहाँ मिलती है? फोकस के ऊपर। ठीक है, पहली रे। सेकंड जो रे है वो क्या लेंगे हम? पोल से जाके टकरा रही है, मान लो। सेकंड जो रे है वो कहाँ पर टकरा रही है? पोल से। जो इंसिडेंट रे है वो पोल से जाके टकरा रही है। तो टकराने के बाद में ये रे इधर इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। जब इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये रे पहली वाली रिफ्लेक्टेड रे से कहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी? तो इस पॉइंट पर। वास्तव में कभी नहीं मिलती, तो वर्चुअली आपके पास मिलेगी। तो वर्चुअली मिलेगी तो इमेज जो है आपकी वर्चुअल बनेगी। तो इस पॉइंट पे जो है वो फॉर्म होगी क्या? इमेज। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो बनेगी इमेज। तो ये जो है आपके पास इमेज फॉर्म होगी इधर। ये जो इमेज फॉर्म होगी ये आपके पास कैसी फॉर्म होगी? वर्चुअल फॉर्म होगी। साइज क्या रहेगा इसका? ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा। पोजीशन क्या होगी? इमेज की पोजीशन के बारे में बात करें, कहाँ पर बन रही है ये? तो इमेज ये रही, इसके इस साइड में फोकस है, इस साइड में पोल है। तो कहाँ पर बन रही है? बिटवीन पोल एंड फोकस। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, कैसी बन रही है? वर्चुअल फॉर्म हो रही है। थर्ड, वर्चुअल कैसी होती है? इरेक्ट होती है, सीधी। जैसे ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है इस तरीके से, ऑब्जेक्ट का अगर हेड ऊपर की तरफ है तो इमेज का हेड भी ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो जैसे सीधी खड़ी है तो सीधी ही इमेज बन रही है, तो इरेक्ट आपके पास। और साइज क्या आएगा? स्मॉल साइज। ठीक है, ये मिरर जो है कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म करता है वर्चुअल इमेज, क्योंकि इसका जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। ठीक है, तो ये मिरर जो है रियल इमेज फॉर्म नहीं करता है कभी भी, लेकिन एक केस में कर सकता है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल होगा। वो हम 12th क्लास में जाने के बाद पढ़ते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। आपको 10th में यही करना है कि ये मिरर कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो रियल फॉर्म नहीं करेगा। ये हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करेगा? वर्चुअल। जैसा कि हमने इन दोनों डायग्राम्स में देखा, और यही दो डायग्राम इसके इमेज फॉर्मेशन के हैं। कॉनकेव में हमने देखा था कि कॉनकेव रियल इमेज भी फॉर्म करता है, जो 5 डायग्राम्स हमने पढ़े थे, और 6th डायग्राम में वर्चुअल इमेज भी बनाता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो है वो आपके पास कॉनकेव मिरर बनाता है। कॉनकेव दोनों टाइप की बनाता है, रियल एंड वर्चुअल। कॉन्वेक्स ओनली वर्चुअल। अब तीसरा जो टाइप का मिरर है प्लेन मिरर, वो कैसी इमेज फॉर्म करता है? तो वो भी हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। ओके, तो ये आपके पास सेकंड टाइप का जो मिरर था। थर्ड हम बात करते हैं इसमें इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो है वो कैसी इमेज फॉर्म करेगा उसकी बात हम कर लेते हैं। तो प्लेन मिरर जो है आपके पास एक प्लेन ग्लास जिसको वन साइडेड पॉलिश किया हुआ है, सिल्वर पॉलिश। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मान लो इसके सामने एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है, इससे कुछ डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट हमने मान लो यहाँ पे रख दिया। दिस इज ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। इसकी इमेज फॉर्म कहाँ होगी ये आपको देखना है। तो एक रे जो है वो मान लो ऐसे चलेगी सीधी। ठीक है, मिरर पर सीधी जाके टकरा रही है, परपेंडिकुलर बिल्कुल। तो वापस क्या करेगी ये रे? वापस इसी रास्ते से लौट कर आ जाएगी। ठीक है, तो एक तो आपके पास ये हो गया रे कि जो रे जा रही सीधी ये जाके आपके पास टकराएगी। यदि हम इस रेज को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो इस डायरेक्शन में इस तरीके से जो रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है,
दूसरी रे मान लो आपने ले ली इस इधर जा रही है ये रे, तो ये रे मान लो रिफ्लेक्ट करके इस डायरेक्शन में आ जाएगी। अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं इस रे को, तो ये रे आपकी इस पॉइंट पे जाके मिलेगी। ठीक है, तो दो रे हमने ली है, एक रे बिल्कुल परपेंडिकुलर जाके टकरा रही है, वापस उस रास्ते पर चली जाएगी। जब हम उसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो आपके पास यहाँ आई। सेकंड रे आपकी इस टाइप से कुछ एंगल पे आ रही है, टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे ये दोनों मिल रही है। तो जो आपकी इमेज फॉर्म होगी इस ऑब्जेक्ट की वो यहाँ पर फॉर्म होगी। इस पॉइंट पे जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म होगी। और कैसी फॉर्म होगी ये आपको दिखाई दे रहा है कि वास्तव में ये रेज नहीं मिल रही है। तो वास्तव में नहीं मिल रही तो मतलब फिर कैसी इमेज है ये? दिस इज ए वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो इमेज जो है ये कैसी फॉर्म करेगा, कहाँ फॉर्म करेगा? तो इमेज कहाँ होगी? बिहाइंड द मिरर। कैसी है? वर्चुअल है। वर्चुअल है तो कैसी है? इरेक्ट है। साइज कैसा है? तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज है वो ही किसके साइज होगा? इमेज का। तो सेम साइज। हमारे घरों के अंदर जो हम यूज करते हैं मिरर, जो ड्रेसिंग में लगा होता है, वो जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है। उसके सामने जब आप जाके खड़े होते हो तो उस मिरर में जो इमेज दिखाई देगी वो आपकी बिल्कुल सेम साइज की दिखाई देगी। तो प्लेन मिरर जो है वो आपका क्या करता है? सेम साइज की इमेज फॉर्म करता है हमेशा, कभी भी छोटी कभी भी बड़ी इमेज नहीं बनाता है। प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म सेम साइज ऑफ इमेज। जो आपके पास इमेज फॉर्म होगी सेम साइज की होगी जैसा कि ऑब्जेक्ट का साइज है। क्लियर? तो ये तो 4 पॉइंट हो गए। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट आती है इसकी, उसमें कि ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस है मिरर से, जो ये डिस्टेंस है कि मिरर से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है इमेज भी जो है वो उतनी ही दूर बनेगी मिरर से। इमेज की जो है वो डिस्टेंस है। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है और इमेज की डिस्टेंस मिरर से बराबर रहेगी। ये मान लो 1 मीटर दूर खड़ा है ऑब्जेक्ट, तो पीछे 1 मीटर दूर ही क्या बनेगी? इमेज। तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की तरह ये ऑब्जेक्ट जितना दूर है उसके बराबर ही डिस्टेंस पर आपकी जो इमेज फॉर्म होगी। और एक चीज और इसमें कि आपने देखा होगा मिरर के सामने जब आप खड़े होते हो तो अपना लेफ्ट हैंड जब हम उठाते हैं तो मिरर में जो इमेज बन रही है वो राइट हैंड उठाई। ठीक है, अगर आप अपना राइट हैंड मिरर में ऊपर करते हैं तो मिरर के अंदर जो इमेज है उसमें आपका लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन होता है मतलब आपके पास लेफ्ट जो चीज है वो राइट दिखाई देगी, राइट जो है वो आपकी लेफ्ट। तो जो आपके पास इमेज फॉर्मेशन हो रही है प्लेन मिरर की, तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज है? बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सेम साइज की बनेगी, और मिरर से उतना ही दूर बनेगी जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है। और लेटरल इन्वर्जन होगा, लेफ्ट राइट दिखाई देगा, राइट लेफ्ट दिखाई देगा। क्लियर? तो ये जो आपके पास इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव, सॉरी प्लेन मिरर। ठीक है, तो इसमें आपको ये करना है। फिर आता है कि जो प्लेन मिरर है, आपने कभी बार्बर की शॉप में देखा होगा कि आमने सामने की दीवार के ऊपर 2 मिरर लगे होते हैं जो पैरेलल रखे होते हैं। तो उसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो मल्टीपल इमेज फॉर्म होती है। वो मिरर प्लेन मिरर होता है, उसमें आप देखोगे तो उसमें काफी सारी आपकी इमेजेस दिखाई देंगी, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन। प्लेन मिरर किस तरीके से वो मल्टीपल इमेज बनाता है? तो देखो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों मिरर जो है वो आपके पास कितने एंगल पे है। तो बार्बर की जो शॉप में जो मिरर होता है वो आपका एक सामने वाली दीवार पे होता है, एक पीछे वाली दीवार पे। तो एक मिरर आपका ये हो गया, और एक सेकंड मिरर जो है वो हमने यहाँ ले लिया,
दोनों मिरर्स जो है वो पैरेलल है और दोनों प्लेन मिरर है। ठीक है, तो दो मिरर हमने ले लिए, ये मिरर फर्स्ट है और ये मिरर सेकंड है, दोनों के बीच में एंगल 0 है सेकंड। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। मान लो ये आपके पास दो मिरर्स हैं, दोनों पैरेलल है, बार्बर की शॉप में आमने सामने की जो दीवारें होती हैं उनके ऊपर लगा होता है। तो यहाँ मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है, सपोज करें कि यहाँ जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से रेज जो है दोनों साइडों में, इस साइड में भी रेज जा रही होंगी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से टकरा के रेज वापस आएगी, इस डायरेक्शन में भी रेज जा रही होगी, मिरर से जाके टकराएगी और टकरा के वापस आएगी। तो अगर हम पीछे की तरफ बढ़ा दें इनको, रिफ्लेक्टेड रेज को, तो ये रेज आपकी इस डायरेक्शन में और ये वाली रेज जो है आपकी इस डायरेक्शन में। ऐसे एक रे तो आपके ये ले ली हमने जो इसमें इस तरीके से है। ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। दूसरी मान लो कि आपके पास कोई रे है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में मान लो आपके पास कोई एक रे जा रही है, तो ये रे क्या करेगी, इस पे टकरा के रिफ्लेक्ट होगी और आपके पास इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रेज को अगर आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे, इसको इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ अगर आप बढ़ाते हो, तो ये पहली वाली रे से इस पॉइंट पे मिलती है। मतलब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो एक इमेज है वो यहाँ पर भी फॉर्म होगी। ठीक है, ये आपके पास इमेज मान लो फर्स्ट है। अब जो ये रे है, टकराने के बाद में आपके पास रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये रे आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी ऐसे। तो यदि आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे, मान लिया आपके पास इस डायरेक्शन में चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये आपकी रेज इस डायरेक्शन में। अगर आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये जो रे है आपकी फर्स्ट वाली रे से कहाँ पर जाकर मिलेगी, इस पॉइंट पे। तो एक इमेज मान लो यहाँ पर फॉर्म होगी। ठीक है, इस तरीके से ही आपके पास जो है ऑब्जेक्ट से कोई इधर रे ले लिया आपने, इस डायरेक्शन में कोई रे गई, रिफ्लेक्ट होके वो इस डायरेक्शन में जाएगी, पीछे की तरफ इसको आप बढ़ाओगे तो ये आपके पास यहाँ इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, ये रे रिफ्लेक्ट होके, फिर ये रे रिफ्लेक्ट होके मान लो इस डायरेक्शन में चली गई, इसको आपने पीछे की तरफ बढ़ाया, तो पीछे की तरफ इधर, और एक रे जो है आपके पास ये आ रही है यहाँ पर, तो ये एक इमेज है, इमेज फोर्थ, इमेज थर्ड। इस तरीके से जो है यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस फॉर्मेशन होती है जब हम दो मिरर्स को, प्लेन मिरर को पैरेलल रखते हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर आपके पास क्या नाम है, हम इनको 90 डिग्री एंगल पे रखते हैं या अलग अलग एंगल पे, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हम 12th क्लास में जाने के बाद करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है दो पैरेलल मिरर्स की इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगी, इन्फिनिटी तक जाती है, कई सारी इमेजेस बनती है, तो इस तरीके से आपकी इन्फिनिटी तक होती है। तो ये इमेज फर्स्ट, ये इमेज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से लार्ज अमाउंट में जो है मल्टीपल इमेजेस फॉर्मेशन होती है दो पैरेलल प्लेन मिरर्स के द्वारा। क्लियर? तो ये जो है इमेज फॉर्मेशन है बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड बाय प्लेन मिरर। तो आज के लिए आपके पास ये है, तो इसको नोट करना है आपको। फिर इसमें जो आता है आपके पास मिरर फॉर्मूला, और फिर उसके बेस पे क्वेश्चन, और फिर मैग्निफिकेशन, फिर रिफ्लेक्शन जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो हम इसमें कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है मिरर फॉर्मूला, और फिर उसके बेस पे
कुछ न्यूमेरिकल्स एंड आफ्टर देन मिरर, जो मिरर का मैग्निफिकेशन होता है वो हम निकालेंगे। फिर आपके पास ये जो रिफ्लेक्शन फर्स्ट पार्ट है ये खत्म हो जाएगा। फिर आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो फिर वो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? तो आपको ये यहाँ तक करना है।